नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का जो अपना चौथा अध्याय है, दीवानों की हस्ती, उसको पढ़ेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले जो दीवानों की हस्ती जो अपना अध्याय है, कविता पाठ है, उसके जो लेखक है भगवती चरण वर्मा, उन लेखक का एक बार जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं अपन। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में हुआ था। भगवती चरण वर्मा ने अपने जो उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। भगवती चरण वर्मा ने साहित्य जगत में उपन्यास, नाटक, कविता, कहानी सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। भगवती चरण वर्मा जी ने सन 1971 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1981 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी का निधन हो गया। आइए इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है, कविता है दीवानों की हस्ती, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप सब अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और अपना जो चौथा अध्याय है, चतुर्थ अध्याय दीवानों की हस्ती, उसको निकाल लीजिए आप और एक एक लाइन पर आप ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए आप। देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। अपना पहला जो अंतरा है उसको पढ़ता हूँ मैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखिए, इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि जो दीवाने हैं, दीवानों का यहाँ पर मतलब है अपने आप में मस्त रहना, मस्त मौला व्यक्ति, यानी सुख दुख में हमेशा हंसते खेलते रहने वाले आदमी के लिए दीवाने शब्द का प्रयोग किया गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम जो दीवाने हैं, हमारे जो रहने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई एक तरीके से हम रहते नहीं हैं। हम दीवानगी में हंसते खेलते मस्त मौले की तरह रहते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं तो हंसते भी रहते हैं, सुख दुख में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम हंसते खेलते रहते हैं। है आज यहाँ कल वहाँ चले, कि अगर हम आज यहाँ पर है तो हम कल कहीं और पर चले जाएंगे। हम हमेशा एक जगह पर दुख में डूबे हुए नहीं रहते। आज यहाँ पर खुशी का माहौल लेकर आए हैं तो कल दूसरी जगह जाएंगे तो हम वहाँ भी खुशी का माहौल, आनंद का माहौल पैदा करेंगे। और हम सबको जो हमारी दीवानगी का है अस्तित्व, जो पहचान है, कि हमारी न तो कोई पहचान नहीं है। कवि कहना चाह रहे हैं कि दीवानों की अस्तित्व का कोई नहीं है, वो हमेशा सुख दुख में हंसते खेलते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो दीवाने लोग हैं वो आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चलेंगे। अपने मस्ती का जो आनंद का माहौल है यहाँ से वहाँ तक लेकर साथ जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, कि हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आनंद ही आनंद लेकर साथ में जाएंगे। जो हंसने की जो प्रवृत्ति है, खेलने कूदने का जो माहौल है, आनंद में रहने का जो माहौल है, वो हम यहाँ से वहाँ पर भी जाकर बनाए रखेंगे। हम एक जैसी परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, हम हर परिस्थिति में आनंद से रहना जानते हैं। आगे देखो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का मतलब है कि हम आनंद की जो खुशियाँ की जो आनंद और खुशियों के साथ हम जहाँ पर जाते हैं वो हमारे साथ वो धूल उड़ती हुई वहाँ तक पहुँच जाती है। तो वहाँ पर जाने के बाद भी हमेशा खुशियों का माहौल हो जाता है। इसका मतलब वापस समझ लिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। क्यों नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले, कि हम आज यहाँ पर है कल दूसरी जगह पर जाएंगे। और जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए, मस्ती का आलम साथ चला, कि हम
आज यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं, सभी को आनंद और खुशियाँ दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पर भी हम ऐसा ही माहौल बनाए रखेंगे, आनंद और खुशियों के जैसे बनाए रखेंगे। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ पर जाएंगे धूल उड़ाते का मतलब है कि आज यहाँ की जो खुशियाँ हैं, हम यहाँ की खुशियों को बिखेरते हुए दूसरे जगह पर जाएंगे तो हम ये खुशियाँ भी वहीं पर ऐसे कैसे बिखेर देंगे, चाहे वहाँ पर कैसी ही परिस्थिति हो, कैसा ही माहौल हो। हम केवल जो हमारा जो खुशी का जो मस्ती का जो आलम है उसको हम वहाँ पर जाकर बिखेर देंगे। इसका अर्थ यह हुआ। दूसरा देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दूसरे अंतरे का अर्थ समझिए आप। आए बनकर उल्लास अभी कि हम जो दीवाने हैं, जो मस्ती में मस्त रहने वाले लोग हैं, आए बनकर उल्लास अभी, जाएंगे तो हमारे जाने के जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ अपने आप हो जाती है। क्यों? हम अपने आप में मस्त रहना जानते हैं, खुशी से आनंद से रहना जानते हैं। तो जहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर लोगों को ऐसे ही माहौल में रखेंगे, उनको भी हम खुशी जैसे आनंद और में रहने के जैसे ही बना कर रखेंगे। आंसू बनकर बह चले, हम जहाँ पर जाते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, और हम जिस जगह को छोड़कर वापस चले जाते हैं तो वहाँ पर लोग दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर जो खुशी का माहौल था, हम उसी माहौल को हम दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये कैसे तो आए और कैसे वापस चले गए। तो लोग उस माहौल को छोड़ने के बाद वापस दुखी हो जाते हैं। क्यों? आए बनकर उल्लास अभी कि आते हैं तो खुशियाँ आती है और जाते हैं तो वापस दुख में बदल जाते हैं। सब कहते ही रह गए, जाने के बाद जो पीछे रहने वाले लोग हैं वो कहते ही रह गए। क्या कहते रह गए? तुम कैसे आए और कहाँ चले, कि आप किस लिए आए थे और वापस क्यों चले गए। वो किस लिए आए थे? मस्ती का आलम साथ लेकर, खुशियाँ और आनंद का जो माहौल है उसको समाज में बिखेरने के लिए, लोगों को खुशी से रहने की शिक्षा देने के लिए ही हम आए हैं। और इसी माहौल के साथ हम दूसरे जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल बनाकर रखेंगे। तो इसलिए जो पीछे छोड़े गए जो आदमी हैं, छोटे गए जो व्यक्ति है, वो पूछ रहे हैं कि आप आते हो तो खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है, और जब जाते हो तो वहाँ पर गमगीन दुखी का माहौल हो जाता है। तुम कैसे आए और कहाँ चले, कि आप किस कारण से आए थे और क्यों चले गए। वो किस कारण से आए थे इसका ऊपर से पता चल गया हमको कि वो अपने साथ खुशियों का माहौल साथ लेकर आते हैं, और अन्य जगह पर जाने पर भी वो ऐसा ही माहौल बनाए रखते हैं। आज के लिए इतना ही है। इसको एक बार आप शुरू से दोनों अंतरों को पढ़ोगे, और पढ़कर जो समझ में नहीं आएगा उसको आप नोट करके वापस पूछकर उसका हल निकालेंगे। आज के लिए इतना ही है।